बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब ये, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें आइडिया होना ज़रूरी है ताकि हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छी तरह से जान सकें और हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं उसके बारे में हमें आइडिया हो सके। अभी तक हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक सिलेक्शन रूल है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन रूल हम कहते हैं कि आपके पास कोई लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल या हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जो क्वांटाइज एनर्जी होती है, एक स्पेसिफिक क्वांटाइज एनर्जी होती है जिस जो आने और जाने के लिए उसको रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं सिलेक्शन रूल का। तो हर कोई एटम में मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, कभी टाइम मिला तो आपसे सिलेक्शन रूल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम प्रैक्टिकली करेंगे उसमें हम वाज़ेह तौर पर डिस्कस करेंगे, वहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी तरह की यूज़ की जाती है या कोई एक भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें से ये कि आप कौन सी टाइप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह की होती हैं, एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, दूसरी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो एब्जॉर्प्शन में आपको मालूम है कि लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। और एमिशन हम कहते हैं कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ कोई जाता है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, डिफरेंट फिनोमिना है जिसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हमें जो पता होना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ट्रांजिशन यानी कि जो चेंजिंग आएगी वो किस में चेंजिंग आने वाली है। तो मसलन वो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है या न्यूक्लियर स्पिन है। मैंने जैसे आपको बेसिक, अगर आपने वीडियो हमारी देखी है पहली और दूसरी, इनमें से आप देखें तो आपको ये मैंने चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो आपकी चेंजिंग किन चीज़ों में लाती है। अगर आप डिफरेंट एनर्जी की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी चीज़ पर फॉल करते हैं तो वो उसमें क्या चेंजिंग लाता है, रोटेशनल की चेंजिंग है, वाइब्रेशनल की है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको ट्रांजिशन के बारे में, चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें चेंज आता है इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में या उसकी मूवमेंट में। और सेकेंड ये जो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मौजूद होती है उसका रीजन कौन सा है, वो कौन सी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ की हम यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोवेव है, आईआर है, यूवी है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, माइक्रोवेव, एक्सरेज है, जो भी है आपको उसकी रीजन या उसकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 4 पे जो इस चीज़ का आपको पता है वो क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है, इसकी बेस क्या है, कौन सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाती है या जिसको आप डिस्कस करते हैं। ये पांचवी चीज़ हम इसके यूजेस भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर यूजेस मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, वो हम जब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम फिर डिटेल में इन सब चीज़ों को विद प्रॉब्लम्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इनको देखेंगे यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हो सकता है। ठीक है, ये इन चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होना ज़रूरी है। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपकी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करती है, रोटेशनल एनर्जी लेवल की ट्रांजिशन को के बारे में बताती है। इसका जो रीजन है वो माइक्रोवेव है जिसकी 1 से लेकर 100 पर सेंटीमीटर तक हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माइक्रोवेव की मौजूद होती है जो उसके रोटेशन लेवल को चेंज कर सकती है। और इसका जो क्राइटेरिया है कि इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को ये डिस्कस करती है कि जैसे HCl है, CO2 है, जिनमें डाइपोल मूवमेंट ये पाए जाते हैं। नंबर 2 इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कहते हैं, या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसमें यही एब्जॉर्प्शन की है, मैंने ए लिखा है, इसमें ये एब्जॉर्प्शन की स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं। ये वाइब्रेशन लेवल को चेंज करता है, इसकी जो मौजूद है एनर्जी वो उसकी वाइब्रेशंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि ये वाइब्रेशन को चेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, हम IR को मज़ीद डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये 500 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक इनकी ये रीजन होता है।
इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो कहता है जी चेंज होना चाहिए विद अकॉर्डिंग टू दी वाइब्रेशन के साथ चेंज होने वाले जो हमारे पास मौजूद होंगे वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये विजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल यानी कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि लोअर लेवल से हाई एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। फिलहाल एब्जॉर्प्शन है, इट्स मीन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगी। विजिबल में 12,500 से लेकर 25,000 पर सेंटीमीटर तक होगी रेंज इसकी, और ये 25,000 से लेकर 70,000 पर सेंटीमीटर तक होगी। क्रोमोफोर्स जो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आपके लेवल चेंज यानी कि अगर आप ट्रांजिशन होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पर तो उनसे जो कलर वगैरह की जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं चेंजिंग आती हैं उसको हम क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं। मज़ीद डिस्कस करेंगे हम यूवी में जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये भी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों तरह की वैल्यूज़ को जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फार इंफ्रारेड रीजन्स, फार और नियर इंफ्रारेड रीजन इसमें आ जाते हैं। इसमें हम पोलराइजेबिलिटी जो कि एनर्जी लेवल्स की वजह से पैदा होती है, जैसे वाइब्रेशनल है रोटेशनल है, उसकी वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये इंफ्रारेड की ही एक किस्म होती है और ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। NMR है आपके पास, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक लेवल को डिस्कस करते हैं जो कि न्यूक्लियर के लेवल एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं, सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाली जो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी है। नॉन ज़ीरो स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई को हम डिस्कस करते हैं, इसको हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे। ESR है यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये भी मैग्नेटिक जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के उसको हम डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन के साथ माइक्रोवेव यूज़ की जाती है, ये डिस्कस करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन की आप क्या कह सकते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को हम यूज़ करते हैं। एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चेंज होती है इसमें, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हम अगर निकालते हैं एक्स-रे 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻9 सेंटीमीटर तक होती है। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, आयनाइजेशन वगैरह की टर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट मैंने ये जो नीचे 8 से लेकर 12 तक लिखी हैं ये एमिशन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि इसमें यू विजिबल जो है इसमें हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल तक जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इमिट करते हैं, इस वजह से इनको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स को सब में डिस्कस करेंगे। ये एक्सरे फ्लोरेसेंस हो जाएगी, ठीक है, इनका काम भी इमिट करना है और जो भी एमिशन पैदा होगी वो एक्सरे की वजह से होगी। जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी विजिबल की वजह से जो होगी वो आ जाएगी। फास्फोरेसेंस है, यानी कि जो आपको फास्फोरेसेंस की टर्म आपने यूज़ की होगी कि जब आपके पास कोई चीज़ जो है वो लाइट इमिट कर रही है, अगर आप उसको ऑफ़ कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ देर तक वो जलती रहती है, इसको फास्फोरेसेंस का नाम देते हैं। ये एटॉमिक फ्लोरेसेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन से डिस्कस करते हैं और इनके रीजन जो होते हैं जो मैंने बताया यूवी है, इसका एक्सरे है और इसका भी यूवी होता है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हम लोग डिस्कस करते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी। तो इसकी डिटेल हम जाकर मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं कि ये इनका क्या प्रिंसिपल होता है, वर्किंग क्या है इसकी और इसके यूज़ क्या होते हैं और इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्या क्या चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी एक स्पेसिफिक टाइप को लेकर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है कि अगर आप कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो आपने क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपको किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है इसमें, तो बताइएगा। थैंक यू।